बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सेकंड टॉपिक के साथ हाज़िर हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हमारा पहला टॉपिक है और आज हम उसकी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी हम ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हमारी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो जाए। तो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो बहस है वो कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर होती है। तो कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो हमें अगर हम बेहतर कीवर्ड अपना ट्रैक कर लें, अपना कीवर्ड जो सही पिक कर लें, तो हम सही ट्रैक के ऊपर होते हैं और हमारी प्रोडक्ट के रैंक होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर हंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे और ऑनवर्ड फिर हम इसमें अपनी प्रोडक्ट जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स के थ्रू। तो अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ चंद एक चीज़ें, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड बिफोर प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है आपके सामने। Amazon is a digital platform and like Google people search on it for product using keywords। तो जैसे हम गूगल के ऊपर कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है। तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके पास सही कीवर्ड है, हर कोई उसी कीवर्ड को आगे सर्च कर रहा है, तो इट्स मीन आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाएगी। तो इसलिए सही कीवर्ड पिक करना यही एक मेन काम है प्रोडक्ट हंटिंग में अमेज़ॉन के ऊपर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सो कीवर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट हेयर, इफ़ यू नो योर कीवर्ड वेल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो कीवर्ड फॉर्मेशन 4 तरह की होती है, हमें फॉर्मेशन को समझना है ताकि हम अपना कीवर्ड अच्छे तरीके से पिक कर सकें। तो इसमें पहला जो इसमें फॉर्मेट है कीवर्ड का वो ब्रॉड है। 1 वर्ड कीवर्ड होता है, जैसे कि बैग लिखा हुआ है। अब अगर बैग को सर्च किया जाए अमेज़ॉन के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अगर आप बैग सर्च करते हैं तो क्लियर नहीं होता कि आप कौन सा बैग सर्च कर रहे हैं। तो जितने भी बैग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होंगे वो सारे आ जाएंगे, जिसमें स्कूल बैग भी होंगे, शोल्डर बैग भी होंगे, लैपटॉप बैग भी होंगे, स्टोरेज बैग भी होंगे, सारे बैग सामने आ जाएंगे। तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आप जो मैसेज प्लेटफॉर्म को देना चाह रहे हैं कि मुझे क्या सर्च करके दो, तो वो मैसेज क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा बैग क्लियर करे आप, वो आपको सर्च करके दे। तो ये जो ब्रॉड कीवर्ड है ये बड़ा ख़तरनाक कीवर्ड होता है। तो अगर ये पेड प्रमोशंस में जब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम ब्रॉड कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो बहुत सी हमारी सर्चेस जो हैं वो ज़ाया होने का ख़दशा होता है। क्योंकि अगर हम बैग को लेके टारगेट करते हैं तो कोई भी बैग सर्च करें तो हम कौन सा बैग बेच रहे हैं तो हम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, और बैग के साथ और इस कीवर्ड को यूज़ करने से बहुत सी प्रोडक्ट सामने आ जाएंगी। अब इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड है सेकंड 2 वर्ड्स कीवर्ड, इसको 2 टेल कीवर्ड भी कहते हैं, ट्रैवल बैग। अब अगर कीवर्ड यूज़ किया जाता है ट्रैवल बैग और एल्गोरिथम को समझ आएगी ट्रैवल बैग के बारे में सर्च की जा रही है तो मुझे कौन से बैग दिखाने हैं, तो अगर आप ट्रैवल बैग को यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सामने आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी आपने एक स्पेसिफिक वर्ड साथ में यूज़ कर लिया है ट्रैवल, जिससे बाकी लैपटॉप, शोल्डर बैग, हैंड बैग, ये सारे बैग साइड पे निकल गए और सिर्फ ट्रैवल बैग सामने रह जाएंगे। अब इसके बाद 3 टेल या 3 वर्ड कीवर्ड है, शॉर्ट टेल भी इसको कहते हैं, ट्रैवल लेदर बैग। अब इसमें आपने इसकी क्वालिटी भी बता दी है कि कौन सा होना चाहिए, लेदर। तो अब चांसेस ही नहीं है कि पैराशूट का बैग सामने आए, ट्रैवल लेदर बैग ही सिर्फ सामने आएंगे। तो ये बेहतरीन इसकी फॉर्मेशन है कीवर्ड की, स्पेसिफिक और शॉर्ट टेल। 2 वर्ड में भी कुछ हमें समझ आ रहा है कि कौन सा बैग हम सर्च कर रहे हैं, और 3 टेल में तो ज़्यादा ही क्लियर हो गया। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक ट्रैवल बैग फॉर मैन इतना लंबा नहीं कोई भी लिखेगा, तो इसलिए हम 2 टेल या 3 टेल कीवर्ड जो हैं उनको हम ज़्यादा सर्च करते हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड, 2 तरह की कीवर्ड की टाइप्स होती हैं। एक मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड होता है जो कि आपके टाइटल में आता है और यही अहम कीवर्ड होता है, और दूसरे सपोर्टिंग कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं या आप कहीं भी पेड कैंपेन चलाते हुए यूज़ करते हैं। तो हमें हमारे मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड का पता होना चाहिए हम किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कीवर्ड फॉर्मेशन है। अब इसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे ये amazon.com हमारे पास ओपन है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ भी ओपन हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो जो क्राइटेरिया है हमारा, जो हमने दराज में भी डिस्कस किया था, अमेज़ॉन में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है,
उस क्राइटेरिया को अगर हम सामने रखें तो उस हवाले से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट में, कंप्यूटर में नहीं जा रहे, हम स्मार्ट होम में देखते हैं कि स्मार्ट होम में कौन सी प्रोडक्ट आती हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट होम में किचन की आइटम है, किचन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये किचन की आइटम हमारे पास ओपन हो गई। अब इन किचन की आइटम में हम कोई आइटम ऐसी देखते हैं जो हम सर्च कर रहे हैं और उसको हम हंटिंग में लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो उस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए प्रोडक्ट को लेना होता है। जैसे कि चंद एक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनकी प्राइसेस देखें, $99 है, $119 है, $149 है। तो जो सजेस्टेड प्रोडक्ट होती है अमेज़ोन के ऊपर, जिसकी में कहा जाता है कि आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करें, तो वो $1 से $40 के बिटवीन होती है। उसकी सेलिंग प्राइस उनकी रिजनेबल प्राइस है ये। और इस प्राइस में जितनी भी प्रोडक्ट आती हैं वो ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आप बड़े आराम से सेल कर सकते हैं, लोगों को उसकी ज़रूरत भी होती है। तो यहाँ पे होम एंड किचन, इसमें जाके चेक कर लेते हैं क्या इसमें ऐसी कोई प्रोडक्ट हमारे पास आती हैं। इसके बाद किचन डाइनिंग है। किचन यूटेंसिल्स, तो ये किचन यूटेंसिल्स हैं, इसमें ऐसी प्रोडक्ट आती हैं जैसे $26 की प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट आई हैं किचन यूटेंसिल्स में, क्योंकि हमने बहुत ही उसको लिमिटेड कर दिया है, नैरो कर दिया हुआ है सर्च को। तो वंस अगेन हम जाते हैं अपनी किसी भी कैटेगरी में। स्मार्ट होम में जी, यहीं पे हम ये सर्च करते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में जाके ऐसी प्रोडक्ट को देखें। जैसे $25 की ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है, तो इसका फिर हम डाटा देखते हैं कि ये डाटा किस तरफ जा रहा है, इसकी रिव्यूज़ कितने हैं और ये कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो जो महंगी प्रोडक्ट हम यहाँ पे उनको छोड़ते जाते हैं। ये $20 की प्रोडक्ट है तो इसकी तरफ हम देखते हैं। तो इसमें हम प्राइस के हवाले से हमने एक चीज़ देख ली। दूसरी चीज़ जो ट्रिक है वो हम देखते हैं उसके यूज़ के हवाले से कि ये प्रोडक्ट कितना यूज़ होने वाली है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे हमने alibaba.com ओपन किया, तो alibaba.com के ऊपर भी इसी तरह कैटेगरीज दी हुई हैं। ये भी इंटरफेस मिलता जुलता सा है। तो इसमें अगर हम जाएं उसी तरह जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी में रहते हुए हमने प्रोडक्ट को हंट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्हीकल है, बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, शूज़ है। तो इसमें आल कैटेगरीज़ में चले जाएं तो आल कैटेगरीज़ में ये बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कैटेगरी जिसमें हम काम करना चाहें और ऐसी प्रोडक्ट हों जो हमारे क्राइटेरिया में फ़िट आती हों, तो उसमें हम देखते हैं जैसे कि लगेज बैग्स एंड केसेस ये मौजूद हैं, शूज़ एसेसरीज़ घर की ये प्रोडक्ट है नॉर्मल यूज़ होने वाली। तो इसको अगर हम देखें तो सेकंड पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएंगी। ये हमारे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट आ गई। तो इनकी अभी प्राइसेस देखें और यहाँ से आप आइडियाज़ देखें आपको कैसे कैसे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इन आइडियाज़ में से जो भी आइडिया में समझ में आए कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये घर में बार बार यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, जैसे कि स्टोरेज बैग अगर यहाँ पे हमारे पास आए कोई, तो मेरे जहन में ये प्रोडक्ट आ रही है, तो उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं।
ये घर में यूज़ होने वाली चीज़ है, इसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस सर्च से जस्ट प्रोडक्ट का नेम उठाना होता है। तो हम देखेंगे प्रोडक्ट का नेम हम कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे हमें समझ में आता है कि क्या नाम प्रोडक्ट का होना चाहिए और किस तरह हम उसको आगे लेके चलते हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें से ये इसका टाइटल है, इसमें से हमने जस्ट इसका नाम उठाना है। तो यहाँ पे रोटेटिंग वॉलेट है, ये नाम लिखा हुआ, तो इस नाम को उठा के हम फिर मुतलका टूल्स में लेके जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे सारा। जस्ट यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। जैसे कि अमेज़ोन के ऊपर हम सर्च कर सकते हैं, हम अलीबाबा के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा हम और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो हमें कहीं से भी आइडिया चाहिए और जिधर से भी आइडिया मिले हमने प्रोडक्ट का नेम उठाना होता है और प्रोडक्ट का नेम उठा के फिर हम चले जाते हैं अपनी टूल्स में। तो इसी तरह और भी कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप शूज़ एंड एसेसरीज़ में आते हैं तो शूज़ एंड एसेसरीज़ में ये मेन कैटेगरीज हैं, शूज़ पार्ट्स एसेसरीज़। तो मेन कैटेगरी के ऊपर सिर्फ क्लिक कर दें तो उसमें जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सामने आ जाएंगी। तो इनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अभी ये देखिए ये डिफरेंट चीज़ें ओपन हो गई हैं आपके सामने, तो इनमें से हम आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हो। तो उसको फिर उसका नाम हम यहाँ से उठाएंगे और टूल में चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे टूल्स में हम जाके उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल से ट्रिक्स थे चंद एक जो कीवर्ड फॉर्मेशन के हवाले से हमने डिस्कस करना था। इसमें कीवर्ड की टाइप्स के हवाले से और सर्च मेथड के हवाले से हमने थोड़ा सा डिस्कस करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिसर्च जो है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है, ये प्रैक्टिस का काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।